तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, आपको याद होगा कि म्यांमार एयरफोर्स ने दिसंबर 2015 में पाकिस्तान और चीन से J-17 थंडर जहाज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि बाद में म्यांमार एयरफोर्स में शामिल कर लिए गए। इनमें से हर तैयारे की कीमत तकरीबन $35 मिलियन के करीब थी, लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कुछ तैयारों को फनी खराबियों की वजह से ग्राउंड कर दिया गया। म्यांमार के मुताबिक इन तैयारों में कई फॉल्ट हैं, जिनकी वजह से म्यांमार एयरफोर्स इन तैयारों के साथ मजीद काम नहीं कर सकती। मुख्तलिफ रिपोर्ट के मुताबिक इन तैयारों पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इन तैयारों का इंटीरियर स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से इस तैयारों में खराबियां होने लगीं। आपको पता होगा कि एक तैयारा दुश्मन को ज़ेर करने, बमबारी और हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन म्यांमार एयरफोर्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन से हासिल किए गए J-17 थंडर इस फर्ज को अदा करने से कासर थे, और बदकिस्मती से इस फॉल्ट को दूर करने के लिए म्यान एयरफोर्स के पास ना तो इंफॉर्मेशन है और ना ही इतनी जदीद टेक्नोलॉजी, और ना ही म्यांमार एयरफोर्स चीन और पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन ले सकती है और ना ही स्पेयर पार्ट हासिल कर सकती है, क्योंकि नाजरीन म्यांमार पर काफ़ी पाबंदियां हैं, जो कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का बनाया हुआ LJ-7 रडार, इस रडार के बेहतरीन काम के लिए इसको बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक और फॉल्ट जो कि म्यांमार की जानब से बताया गया है कि ये तैयारे शदीद फोर्स ऑफ ग्रेविटी बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इस तैयारे की बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, खास तौर पर तैयारे के विंग्स को। इसके अलावा भी काफ़ी फॉल्ट बताए गए हैं, और RD-93 इंजन की फराहमी न होने की वजह से इस इंजन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। असल में म्यांमार ये साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान से मिलने वाले J-17 थंडर तैयारे इतने काबिल नहीं थे जितना इनको बताया गया था, और ये चंद साल के बाद काम करने के काबिल नहीं रहते। लेकिन इसके पीछे असल वजूहत कुछ और हैं। पहली वजह यह कि जो तैयारे म्यांमार ने चाइना और पाकिस्तान से हासिल किए थे, इनमें RD-93 इंजन लगाए गए थे। रूस और यूक्रेन वार की वजह से रूस पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा देने की वजह से रूस इन ममालिक को इंजन फराहम करने से कासर है, और स्पेयर पार्ट भी दूसरे ममालिक को देने में नाकाम रहा। अब पाबंदियों की वजह से इंजन की कमी को इस तैयारे के साथ मुंसलिक करना ठीक नहीं। नाज़रीन करम, जब म्यांमार की फौज ने अपने ही मुल्क पर कब्जा कर लिया, तो यूरोपीय यूनियन और कई यूरोपीय कंट्रीज ने म्यांमार पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीन म्यांमार के इस तैयारे की मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा, और ना ही म्यांमार को स्पेयर पार्ट्स और इंफॉर्मेशन मुहैया कर पा रहा है। लेकिन नाज़रीन, उम्मीद है कि जैसे म्यांमार की इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात फिर से बहाल होंगे और म्यांमार से पाबंदियां हटाई जाएंगी, तो म्यांमार को फिर से इस तैयारे की तमाम मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और इंजन की फराहमी शुरू हो जाएगी, और म्यांमार अपने इन तैयारों की मेंटेनेंस को बरकरार रख सकेगा। नाज़रीन करम, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पाकिस्तान डिफेंस और सियासत के मुतल्लिक़ खबरें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें।